दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग ये ध्येय आईएएस का जो हिंदी का टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। हिंदी टेस्ट का टेस्ट नंबर 7 है ये। बाकी सब मेरे चैनल पे अपलोड हो गया है, ठीक है। तो 10 टेस्ट सीरीज है इसमें, जिसमें 7वां है। बाकी 6 जो है अपलोडेड है, उसको आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। 60 क्वेश्चन है और आप अपने से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे क्वेश्चन आता है सामने आपके, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया है कि ज्योतिर्मय का विलोम क्या है। तो आप वीडियो पॉज करके खुद इसका एक आंसर शीट ले लीजिए या कोई ब्लैंक पेपर हो, उसमें नंबरिंग करके इसको सॉल्व करिए। देखिए लास्ट में आपका कितना स्कोर आ रहा है। अगर अगर 50 से लेके 55-56 तक भी अगर आपको सही हो रहा है तो आप सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, उसको आपको ही फायदा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग कि ज्योतिर्मय का विलोम क्या है। तो तमोमय है, आलोक है, प्रकाश है, तिमिर है। तो क्या है इसका? तो तमोमय होता है इसका, ये इसका आंसर सही है, तमोमय, ठीक है। आलोक का जो विलोम होता है वो तिमिर होता है या तमस होता है, तिमिर, तमस, ठीक है। प्रकाश का अंधकार होता है, सब जानते हैं, अंधकार होता है, ठीक है। दूसरा का है संदेह का विलोम क्या है। संदेह का विलोम तो विश्वास है, असंदेह है, निसंदेह है, कोई नहीं है। तो विश्वास इसका जो है, ये हरदेव बहारी की आप बुक पढ़े होंगे हिंदी की, तो उसमें विश्वास माना है उन्होंने, विश्वास है। और जब पीएन पांडे या पृथ्वीनाथ पांडे का जो बुक जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसमें निसंदेह लगा होगा, ठीक है। मगर इस जो टेस्ट सीरीज है इसमें क्वेश्चन इसका ए आंसर जो दिया गया है, ए आंसर दिया गया है, कहा गया ए सही है। मगर इसमें दो अलग अलग बुकें हैं, तो दोनों बुकें में अलग अलग दिया है। तो पहली जो बुक है जो हरदेव बहारी की है, उसका विश्वास दिया हुआ है। तो इस टेस्ट सीरीज में भी ए ही क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर उसका, तो ए आंसर सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है घटक का विलोम क्या होता है। घटक का विलोम तो विघटक होता है, अघटक होता है, प्रगट होता है या समुदाय होता है। तो घटक का जो विलोम समुदाय होता है, इसका डी आंसर सही है, समुदाय होता है। श्रव्य का विलोम अभी हमने आपको बताया था। एक जो कोई विद्यार्थी था उसने कमेंट भी किया था कि श्रव्य का दृश्य कैसे होगा। तो श्रव्य का दृश्य यही होता है, सी इसका आंसर सही। याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। श्रुत का अश्रुत होता है, ठीक है, श्रुत का अश्रुत होता है। तो इसका सी आंसर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक गलत है। तो गलत बताना है हमको। तो पहला लिप्त का निर्लिप्त, तो ठीक है ये। सौम्य क्या उग्र होता है, ये भी ठीक है। स्याह का विस्याह नहीं होता, स्याह का जो होता है सफ़ेद होता है, ठीक है। तो यही गड़बड़ है सी वाला, तो सी आंसर सही है, यही गलत है। बाकी संकल्प का विकल्प होता है, ये भी ठीक है। तो सी आंसर सही है, गलत बताना था तो सी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा गलत है बताना है। तो दिया है अनिवार्य का जो दिया है, निवार्य दिया है। तो निवार्य होता है, ऐच्छिक होता है, वैकल्पिक होता है। तो कुछ भी होता है, निवार्य का ऐच्छिक भी हो सकता है, वैकल्पिक हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी दिया हो अनिवार्य में सही है ये, ठीक है। दूसरा है अटल का स्थिर होता है। तो अटल का स्थिर नहीं होता, अटल का ढुलमुल होता है। ढुलमुल दिया होगा आपको, ढुलमुल या डमाडोल देता है, डमाडोल, ठीक है। तो यही गलत है, बी इसका आंसर सही है, यही सुमेलित नहीं है। ढुलमुल या डमाडोल होता है, तो डमाडोल इसका लोग मारते हैं, तो अटल का डमाडोल होता है, ठीक है। आरूढ़ का जो होता है अनारूढ़ होता है, आरूढ़ का अनारूढ़, आनंद का शोक होता है। तो ये सब सही है, इसका बी आंसर सही था 6वें का। 7वां है तनवंगी। तनवंगी का विलोम क्या होता है। तो कृष्णा होता है, संयुक्त होता है, स्थूलांगी होता है या निशंक होता है। तो स्थूलांगी होता है, सी आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तेजन का विलोम क्या होता है। उत्तेजन का विलोम उत्तेजित है, शांत है, प्रशांत है, प्रशमन है या कोई नहीं है। तो उत्तेजन का जो होता है प्रशमन होता है, सी आंसर सही है। और उत्तेजित का विलोम जो होता है, उत्तेजित का वो शांत होता है, ठीक है, शांत होता है विलोम उसका, तो इसका सी आंसर सही है। प्राच्य का विलोम पूछा है। प्राच्य का विलोम पश्चगामी है, नवीन है, अपहूत है या आद्य है। तो इसका जो विलोम होता है आद्य होता है प्राच्य का, तो डी आंसर सही है। प्राच्य का विलोम आद्य होता है। 10वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो शब्द है, विलोम है, तो सही सुमेलित पूछ रहा है, ठीक है। सही सुमेलित कौन सा है, तो निर्लज्ज का है। दुर्लज, तो दुर्लज नहीं होता है वो, सलज्ज होता है, सलज्ज, ठीक है, सलज्ज होता है इसका। परमार्थ का हितार्थ नहीं होता, परमार्थ का स्वार्थ होता है, विलोम स्वार्थ होता है, ठीक। और भक्त का अंधभक्त नहीं होता, अभक्त होता है, अभक्त, ठीक है। विकास का हास होता है, तो डी वाला इसका सही सुमेलित है, तो डी वाला आंसर इसका सही सुमेलित है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम नहीं है बताना आपको, तद्भव होगा, तो तद्भव पहचानना है चारों में। तो पहला ईयत, ईयत का इतना होता है, ईयत जो है तत्सम शब्द है, इसका इतना तद्भव होता है। उछा जो है, उछा जो ये तद्भव शब्द है, तो यही सही आंसर बी इसका। उछाह, उछाह का जो तत्सम होता है उत्साह होता है, ठीक है। उत्साह जो है इसका तत्सम होता है, ठीक है। क्रोध का ये भी तद्भव तत्सम शब्द ये भी क्रोध है, इसका तत्सम जो होता है वो होता है गोंद, तद्भव गोंद होता है। निघाती का निहाई होता है, निघाती का निहाई जो है तद्भव शब्द है, तो ये जो लिखा हूँ तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये तत्सम लिखा है हमने, ठीक है। तो पूछा तत्सम शब्द नहीं है, तो उछा जो तत्सम शब्द नहीं है, तो बी आंसर इसका सही है, उछाह तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि तद्भव तत्सम, तो गलत युग्म पहचानना है, कौन गलत युग्म है, ठीक है। तो सगा का होता है स्वाग, तो सगा का स्वाग नहीं होता, ये गलत है। उसका होता है स्वक होता है, स्वक तत्सम, सगा का तत्सम स्वक होता है। सवा का जो होता है ये सपाद लिखा है, सवाद नहीं सपाद लिखा है, ठीक है, ये सपाद है, ये गलत प्रिंट हो गया है। तो सवा का सपाद, तो ये ठीक है। सवा का जो तत्सम होता है सपाद होता है, सही है। मसान का जो तत्सम होता है वो शमशान होता है, शमशान, तो ये भी ठीक है। मदारी का जो होता है मंत्रकारी है, मदारी का, तो मंत्रकारी ये भी ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर जो है सही है, गलत युग्म पहला ही है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम और तद्भव पहचानना है, तो सही शब्द युग्म में से कौन सा सही है बताना है। तो पहले तत्सम है, फिर तद्भव है, तो बंदर बानर, तो ये ठीक है, तत्सम तद्भव है। भाप है और वाष्प है, ठीक है, तो भाप और वाष्प भी तत्सम तद्भव है। वर्ष है और बरस है, तो जो वर्ष का होता है बानर होता है, वर्ष का वरस होता है, यही जो है देखिए ये तत्सम है, तत्सम ये है, तद्भव ये है, ठीक है, ये तद्भव है, ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ठीक है। यही जो है ये तत्सम है, इसमें तत्सम ये है, तद्भव ये है, ठीक है। तो यही पूछा कि कौन सही है, तो सी वाला सही है, सी आंसर इसका सत्य है, याद रखिएगा। पूछ रहा है समझ का तत्सम क्या होता है। समझ का जो तत्सम होता है साझ है, सायम है, समबुद्धि है, संयम है, तो समबुद्धि होता है, सी आंसर सही है, समबुद्धि होता है इसका। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है। पूछ रहा है निम्न नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग्म में से कौन सा सही नहीं है। तो तृण का तिनका होता है, ठीक है, दूब का दुर्बा होता है,
तो ये देखिए इसमें पहले ये तत्सम दे दिया, तद्भव है, पूछा तद्भव तत्सम, तो ये तत्सम हो गया, ये तद्भव है। और बाकी सब में पहले तद्भव दिया हुआ है, फिर तत्सम दिया हुआ है, पहले तद्भव है फिर तत्सम है, पहले तद्भव है फिर तत्सम है, ठीक है। मगर इसमें पहले तत्सम दे दिया है फिर तद्भव दिया है, तो पहला ही इसका गड़बड़ है, ए आंसर सही है, पहला ही गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। तो दई, पीढ़ा, दई का देव होता है तद्भव, ठीक है। तो दई का जो तत्सम होता है देव होता है, पीढ़ा का जो होता है पीठ होता है तद्भव। तो इसमें हमको तत्सम शब्द पहचानना है कौन एक तत्सम है, बाकी सब तद्भव होंगे, ठीक है। तत्सम शब्द इसमें जो है वो वृत्तिका है, डी आंसर सही है इसका। वृत्तिका जो है ये तद्भव तत्सम शब्द है, ठीक है, वृत्तिका ही सही है इसका। इसका जो तद्भव होता है बूटी होता है, ठीक है, बूटी होता है ये, तो डी आंसर सही है। जो दई है, दई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो देव होता है। पीढ़ा जो है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है पीठ होता है। बाड़ी जो है, बाड़ी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है बाड़ी का वाटिका होता है, ठीक है, वाटिका। तो याद रखिए डी जो है वृत्तिका यही तत्सम शब्द है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए तद्भव तत्सम में से एक सही नहीं है। तो तद्भव तत्सम दिया है, कौन सा सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो अनाड़ी का अनार्य होता है, तो अनाड़ी जो है तद्भव शब्द है, तत्सम ये है, तो ठीक है। अगम जो है तद्भव है, अगम में जो है तो तत्सम है, ते भी ठीक है। अन्न जो है, अन्न और अनाज, तो अन्न जो होता है तत्सम है और अनाज जो तद्भव है, तो इसका सी वाला ही गड़बड़ है, यही सही सुमेलित नहीं, तो सी आंसर सही है इसका, यही सुमेलित नहीं है। डी है अंधा है और अंध है, तो ये भी सही सुमेलित है, ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम शब्द नहीं है, तो तद्भव हमको पहचानना है इसमें। गंभीर है, शक्कर है, क्यारी है, कुर्चिका है, तो क्या है जो इसमें जो है तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। तो एक मामले में देखेंगे तो गंभीर है, शक्कर है, क्यारी है, कुर्तिका है, तो शक्कर जो है ये जो है तद्भव शब्द है, ठीक है, तो बी आंसर इसका सही होगा। तद्भव शब्द जो है शक्कर है, ठीक है। इसका तत्सम शर्करा होता है, इसका जो तत्सम शर्करा होता है। क्यारी जो होता है ये भी एक तद्भव शब्द है, ठीक है, तो इसमें आंसर जो होगा बी/सी, बी और सी होगा, क्योंकि इसमें जो शक्कर है वो भी तद्भव है। क्यारी है उसका जो है ये भी तद्भव शब्द है। तत्सम क्यारी का वजह है केदारिका होता है, केदारिका जो होता है यह जो होता है तत्सम में से केदारिका, क्यारी का। गंभीर का गहरा होता है तद्भव, और कुर्चिका का होता है कूची, कूची होता है, ठीक है, कूची पर बड़ी का मंत्र होगा, कूची होता है कुर्चिका का। तो सी, बी और सी इसका दोनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा इसमें शक्कर और क्यारी दोनों ही तद्भव शब्द हैं, और गंभीर है या कुर्चिका है ये तत्सम शब्द है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है। एक और बात इसमें समझ लीजिए कि एक कहीं कहीं दिया रहता है शक्र, शक्र जो है ये तद्भव है किसका, तो शक्कर का। तो शक्कर को कहीं कहीं तत्सम मानता है जब शक्र दिया रहता है उसमें, ठीक है, तो शक्र जो है तद्भव है शक्कर का, तो कहीं कहीं दिया रहता है, इस वजह से हमको लग रहा है शक्कर दिया हुआ है, तो इसको छोड़िए, बी और सी को मानिए, बी सी इसका आंसर है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग्म में से कौन सा सही नहीं है, बताना हमको। तो अखाड़ा का अच्छवाट होता है, ये ठीक है, ठीक है। अटारी का अट्टारिका होता है, अट्टालिका, तो ये भी ठीक है। अस्थि का जो होता है असित्ति होता है, अस्सी का असित्ति होता है, तो ये क्या किया, तद्भव तत्सम पूछा है मगर इसमें तत्सम तद्भव दे दिया है, तो सी वाला सही नहीं है, ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। अन्यत्र का अनंत दिया हुआ है, तो अनंत जो है तत्सम शब्द है, अन्यत्र जो है तद्भव है, तो ये भी ठीक है, तो सी आंसर सही है 19वें का। 20वें का देखिए, 20वां निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है, तो गलत बताना है हमको। तो उत्थान का उठान होता है, तो ये ठीक है।
उत्थान जो तत्सम शब्द है, उठान जो है तद्भव है। अंतर का औतड़ी है, तो ये भी ठीक है। सपत्नी का सौत होता है, तो ये भी ठीक है। खंडगृह ये तत्सम शब्द है खंडहर का, ठीक है। और उपालंब जो है ये उलाहना का तद्भव उसका उलाहना होता है। तो दोनों ही तत्सम दे दिए हैं इसमें, तो इसीलिए डी वाला सही सुमेलित नहीं है। ये भी तत्सम है उलाहना का, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जिसे कठिनाई से जाना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए दुर्जेय है, दुर्गेय है, दुर्बोध है, दुर्दमनीय है। तो बी इसका आंसर सही है, दुर्गेय है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो विरासत स्थल नहीं, पुस्तकालय भी नहीं है, निच्छालय भी नहीं है, ये संग्रहालय है। सी आंसर से संग्रहालय। 23 नंबर क्वेश्चन है कि करने की इच्छा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि करने की इच्छा एक शब्द में कहा जाता है। तो कर्तव्य, चिकित्सा, चषक या जिगृसा। तो चिकित्सा कहा जाता है उसको, बी आंसर सही है, चिकित्सा। अगला है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। तो चक्षु ज्ञान है, त्रिकालदर्शी है, दूरदर्शी है या ज्ञान चक्षु है। तो ज्ञान चक्षु होता है, डी आंसर सही है। 25 नंबर क्वेश्चन कि महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो रनिवास, गर्भगृह, अंतःपुर, भीतरी तल। तो अंतःपुर कहा जाता है, सी आंसर इसका सही है, अंतःतल कहा जाता है इसको, अंतःपुर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जो शंका करने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है। तो निसंक, विश्वसनीय, विश्वास पात्र, अलौकिक। तो निशंक होता है, ठीक है, निशंक। तो ए आंसर सही होता है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। एक शब्द उपयुक्त शब्द क्या है इसके लिए। तो आकाश वृत्ति है, आकाश कुसुम है, दत्तक है या दान वृत्ति है। तो ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय के लिए एक शब्द जो है ए है, आकाश वृत्ति। ए आंसर सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मृणाल। तो मृणाल के लिए उपयुक्त वाक्यखंड के लिए कौन सा एक सही है। तो कमल की दंडी इसके लिए सही है। तो मृणाल के लिए, मृणाल कमल की डंडी है, ठीक है। तो ए आंसर सही है। अगला है चंपू शब्द के हेतु वाक्यांश है। तो चंपू शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश क्या है। तो गद्य पद्य मिश्रित काव्य, चक्र को धारण करने वाला, जिसके सिर पर मालिश हो, जो चर्चा का विषय हो। तो इसके लिए एक शब्द जो है गद्य पद्य मिश्रित काव्य जो होता है उसको चंपू कहते हैं। ए आंसर सही है। निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यखंड क्या है। तो पहला है जिसको मृत्युदंड दिया गया हो, तो नहीं। जिसे देश निकाला दिया गया हो, तो बी इसका आंसर सही है। निर्वासित के लिए जिसको देश निकाला दिया गया है उसको निर्वासित कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी जो है अशुद्ध है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है हमको। तो अधोगति जो लिखा है ठीक लिखा है, अत्युक्ति जो है ये भी ठीक लिखा है, मनोहर भी सही लिखा है, मैथिली शरण गलत लिखा है। तो इसका सी आंसर सही है। मैथिली शरण में मैथिली लिखा जाता है, मैथिली शरण ऐसे लिखा जाता है। थौ पे छोटी ई की मात्रा होती है, तो सी इसका सही है, यही गलत है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। तो मैंने साड़ी को धुलवाया। तो मैंने साड़ी को धुलवाई होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग है तो धुलवाई होगा, ठीक है, तो इसीलिए गलत है ये। मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता। तो मेरे आगे नहीं, मेरे सामने होगा, ये आगे नहीं सामने होगा, सामने। तो इसका बी भी गलत हो गया। उस रोग का कोई इलाज नहीं है। तो ये सही है, उस रोग का कोई इलाज नहीं है। चारों वेदों का नाम बताओ। तो उस रोग का कोई इलाज नहीं है, ये सही है। चारों वेदों का नाम नहीं, चारों वेदों के नाम होगा, तो के होगा। चारों वेदों के नाम बताओ, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है, शुद्ध वाक्य सी है।
अशुद्ध वाक्य हमको पहचानना है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो पहला है दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, तो ये ठीक है। खेत में लंबी लंबी घास उगाई है, तो ये भी ठीक है। ये है बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, बाढ़ से फसल का होगा, फसल का सत्यानाश हो रहा है, हो रही नहीं, हो रहा है। ठीक है, तो बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है, तो ये होगा। तो यही गलत है इसमें। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। ठीक है, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। अच्छा, ये तो ठीक है, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया, तो ये भी ठीक है। तो इसमें सी वाला जो है ये गड़बड़ है, तो सी आंसर सही है इसका। अगला है निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य बताना हमको क्या है। तो इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, तो इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, तो ये सही नहीं है, अशुद्ध है ये पहला। इसका शुद्ध क्या होगा, तो बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही होगा ऐसी बात कहने में, ऐसी बात कहने में, ऐसी बात कहने में, यहाँ पे ऐसी बात हो जाएगा, ऐसी बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ये नहीं होगा, यहाँ पे न नहीं होगा, नहीं होगा, ये ठीक है। इसीलिए ये जो है गलत है, अशुद्ध यही है। दूसरा है किसी आदमी को भेज दो, तो ये भी ठीक है। थोड़ी देर बाद वे वापस आए, तो ये भी ठीक है। चरखा चलाना चाहिए, तो ये भी ठीक है। इसका ए वाला जो है वही गलत था, अशुद्ध था। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको। पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, तो ये गलत है। जगन्नाथ गलत लिखा है, जगन्नाथ ऐसे लिखा जाता है, जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ मंदिर है, तो इसलिए गलत है ये। पिताजी सकुशल पूर्वक, तो पिताजी सकुशल पूर्वक नहीं होगा इसमें, पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए, तो इसलिए ये भी गलत है। दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, तो दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, तो ये सही है सी वाला। सभी वाक्य शुद्ध हैं। ठीक है, तो सभी वाक्य शुद्ध नहीं है इसमें, 2 ऊपर वाले गलत हैं, तो इसका सी आंसर सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, उसको पहचानना है। तो बिजली गरज रही है, तो बिजली नहीं, बादल गरज रहे हैं। ठीक है, बादल गरज रहे हैं, तो बादल होगा यहाँ पे, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमक रही होगा। ठीक है, तो ये चमक रही होगा, तो इसका ए वाला गड़बड़ है, इसका यह शुद्ध है। ठीक है, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। ठीक है, मैंने कपड़े नहीं दिए होगा, तो ये भी गलत है। मैंने कपड़े नहीं दिए, मैंने कपड़े नहीं दिए। ठीक है, ये वाला है। देश भर में यह बात फैल गई, तो देश भर में बात फैल गई, ये सही है, तो सी इसका आंसर सही है, यही वाक्य शुद्ध है। आपका भावोदय नहीं होता, या तो आपका लिखिए या तो भावोदय लिखिए, दोनों एक बात है। ठीक है, तो इसमें एक शब्द का हम चूज करना हमको, या आपका लिखिए या तो भावोदय लिखिए, दोनों बात सेम होती है, तो इसलिए ये भी गलत है, तो इसका सी आंसर सही है। 37 से निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है इसमें, तो मंत्रीगण जो है, मंत्रिमंडल सही लिखा है। मनीषी गण ये भी सही लिखा है। दुरात्मगण ये भी ठीक लिखा है। पितृभक्ति जो है ये गलत लिखा है, इसका डी आंसर सही है, अशुद्ध यही है। पितृभक्ति ऐसे लिखा जाता है, इसमें आधा क पे छोटी ई की मात्रा रहेगी, तो डी इसका आंसर सही है। 38 नंबर है निम्नलिखित में से एक की बर्तनी अशुद्ध है, तो किसकी बर्तनी अशुद्ध है इसमें, तो दिवारात्रि नहीं होता ये। ठीक है, पहला जो होता है दिवरात्र होता है, दिवरात्र होता है इसका। ठीक है, रात्रि नहीं होता, तो पहला इसका आंसर सही है, यही अशुद्ध है। बाकी जागृत सही लिखा है, यथेष्ट भी सही लिखा है, चक्षु रोग भी सही लिखा है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है,
तो पक्षीगण गलत लिखा है। पक्षीगण के बारे में कई बार बता चुके हैं कि छतरी छ पे छोटी की मात्रा रहती है पक्षी राज्य में। ठीक है, तो पक्षी राज्य से लिखा जाता है। पक्षीगण या पक्षी राज्य में छोटी की मात्रा होती है। लिखा का लिखा होता है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्राणी वृंद, तो प्राणी वृंद सही लिखा हुआ है, सी इसका आंसर सही है। हितेक्षु भी गलत लिखा हुआ है, हितेक्षु होता है, हितेक्षुक लिखा है मगर वो हितेक्षु होता है। ठीक है, हितेक्षु ऐसे लिखा जाता है, क नहीं रहेगा इसमें, तो इसका सी आंसर इसका सही है। ठीक है, अगला है 40 नंबर का, पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध बताना है इसमें। तो बहिरंग जो है सही लिखा है, विश्वम्भर भी ठीक लिखा है, और महात्म्य ये पूछता है, कई बार पूछा है महात्म्य को, याद रखिएगा। महा लिखिए, आधा तो रहेगा, फिर आधा मो रहेगा, फिर यो रहेगा, तो महात्म्य ऐसे लिखा जाता है। मृनम में जो है ये गलत लिखा है। ठीक है, ये गलत लिखा है, मृनम में नहीं होता, इसे लिखा जाता है मृडम्य होता है। ठीक है, मृडमय। ठीक है, ये सही है, तो डी इसका आंसर सही है, यही अशुद्ध वाक्य है। अगला है अक्षय सनातन नित्य किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो शाश्वत के हैं, सर्वकालिक के हैं, तो दोनों के ही हैं, तो ए और बी इसका सही आंसर है, सी इसका सही है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आ गया है। दूसरा है भावी दैत्य प्रारब्ध किसके पर्यायवाची हैं। भावी दैत्य प्रारब्ध किसके हैं, तो भविष्य के नहीं हैं, ब्रह्मा के भी नहीं हैं, ये नियति के हैं, सी आंसर से, ये नियति के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक वेश्या का पर्यायवाची नहीं है। तो वेश्या कैसे लिखा जाता है, तो इसमें लिखा है वेश्या। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, कभी भी दे देता है वैश्या ऐसे लिख के दे देता है, तो लगता है ये भी ठीक है मगर ये गलत है। तो कौन सा कह रहे कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो मंगलमुखी है, वारंगना भी है, सौदामिनी जो है ये बिजली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये सी वाला इसका सही है, यही नहीं है। सदासुतगिन भी जो है वैश्या का पर्यायवाची है, वेश्या का। ठीक है, तो सी इसका आंसर सही है। अगला है मोक्ष का पर्यायवाची है, तो अपवर्ग है, सदगति है, परम गति है, उपरोक्त में सभी है, तो मोक्ष का पर्यायवाची तीनों ही है, अपवर्ग है, सदगति है और परम गति भी है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 45 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो शैलेंद्र जो होता है हिमालय के पर्यायवाची है, हिमाद्री भी हिमालय का पर्यायवाची है, नगपति भी हिमालय का पर्यायवाची है। ये जो पुष्कर होता है, पुष्कर जो है यह सोने का पर्यायवाची है, तो यही इसका डी आंसर होगा कि यही इसका हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला है 46 नंबर का कि कौन सा जो पर्यायवाची गलत है, शब्द दिया हुआ है, पर्यायवाची दिया है, पूछ रहे कौन सा गलत है इसमें। ठीक है, तो नक्षत्र का खद्धोत होता है और रिच्छ होता है, ये ठीक है। नश्वर का अनित्य और विनाशी होता है, ये भी ठीक है। शरीर का कलेवर और घट होता है, ये भी ठीक है। थकान का जो होता है थकावट या कलंती होता है, कलंती या थकावट। ठीक है, ये होता है। जो बीसी शाखन जो है, बीसी खासन जो है, बीसी खासन धनुष का पर्यायवाची होता है, धनुष। ठीक है, बीसी जो खासन होता है धनुष का पर्यायवाची होता है। और कम नैत जो होता है धनुर्धर का पर्यायवाची होता है, धनुर्धर का पर्यायवाची जो होता है, धनुर्धर भी से लिखा जाता है, धनुर्धर। कमनैत का पर्यायवाची जो होता है धनुर्धर होता है। ठीक है, तो ये डी वाला इसका सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्रजन्मा जो होता है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यही नहीं है, ए आंसर इसका सही नहीं है। ये जो है अग्रजन्मा ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। बाकी परावर, अर्णव, उदध ही जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो 47 का समझिएगा। प्रतारक
किसका एक शब्द का पर्यायवाची है? तो प्रतारक किसका किसका पर्यायवाची है? ठग का, व्यंग्य का, दिनी का, ढाढ़स का। तो ये ठग का पर्यायवाची होता है। प्रतारक जो होता है ठग का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। 48 नंबर का ए सही है। ठीक है, ए आंसर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो तमृषा, निशीथ और विभा जो है रात्रि के पर्यायवाची हैं, रात्रि के पर्यायवाची हैं। मगर जो प्रभंजन होता है, प्रभंजन जो है यह पवन का पर्यायवाची है। ठीक है, इसलिए डी वाला गलत है, इसमें यही भिन्न है सबसे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो उन्मेष भी उत्कर्ष का पर्यायवाची है, आरोह भी जो है उत्कर्ष का पर्यायवाची है, उत्क्रमण भी जो है उत्कर्ष का पर्यायवाची है। जो फाका है, फाका जो है ये उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है। डी आंसर इसका सही है। तो फाका किसका पर्यायवाची है? तो उपासक की पर्यायवाची है। उपवास की, उपासक नहीं, उपवास की। फाका उपवास की पर्यायवाची है। ठीक है, तो डी आंसर सही है इसका। अगला है विशेषण पद है। तो विशेषण पद हमको पहचानना है। तो जो घृणा है यह एक विशेष्य है, इसका विशेषण घृणित होता है, घृणित। ठीक है, जो चाक्षुष है, चाक्षुष जो है यह एक विशेषण शब्द है, यह विशेषण है। चाक्षु की इसका जो विशेष्य होता है चक्षु होता है, चक्षु। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। बी वाला आंसर सही है 51 का। अपेक्षा का जो होता है अपेक्षित होता है। अपेक्षा जो है विशेष शब्द है, इसका विशेषण जो होता है अपेक्षित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। भाव जो है यह एक विशेष शब्द है, इसका जो विशेषण होता है वो भावुक होता है। भावुक, वह बहुत भावुक है। तो भावुक जो है विशेषण है, भाव जो है विशेष है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का कि विशेष पद नहीं है। तो विशेष पद नहीं है इसका मतलब कि विशेषण होगा। ठीक है, तो इसमें विशेषण हमको पहचाना है, कौन सा इसमें विशेषण है। तो दानव जो है, दानव, दानव ही विशेषण है। ठीक है, ये विशेष शब्द नहीं है दानव। ठीक है, तो दानव का जो विशेष से होता है वो दनु होता है। दनु जो होता है दानव का विशेष से होता है। बाकी जो बी है ये विशेष से है। प्रदान जो है किसका विशेष से है? तो प्रदत्त का, प्रदत्त विशेषण है। ठीक है, ध्वंस जो है ये भी विशेष शब्द है। ध्वंस का विशेषण ध्वस्त होता है, ध्वस्त, ध्वस्त होता है। ठीक है, पहरा भी विशेष से है, इसका विशेषण जो होता है, पहरे का विशेषण जो होता है पहरेदार होता है, वह पहरेदारी करता है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो कौन सा युग्म जो है विशेषण नहीं है उसको पहचानना है। तो 4, 5 तो ये विशेषण है, गणनावाचक विशेषण। काला सफ़ेद ये भी गुणवाचक विशेषण है। छोटा बड़ा तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। और राम लक्ष्मण जो होता है ये संज्ञा है, तो संज्ञा हमेशा विशेष से होती है। तो डी है, इसमें विशेषण नहीं है। डी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का, कह रहा कि एक विशेषण पद नहीं है। तो विशेषण पद नहीं है मतलब कि वो विशेष से होगा। ठीक है, विशेष से हमको पहचानना है, या संज्ञा पहचाननी है, या सर्वनाम पहचानना है। ठीक है, विशेष से पहचानना है हमको। तो मनुजात, मनुजात का जो मनुजात जो है विशेषण है, इसका विशेष मनु होता है, इसका विशेष से मनु होता है। मनु जो है विशेष से है, इसका विशेषण मनुजात होता है। बिकाऊ जो होता है, बिकाऊ एक विशेषण है, इसका विशेष से जो होता है बिकना होता है। ठीक है, लेखन जो होता है, लेखन एक विशेष से है, इसका जो विशेषण होता है वो लिखित होता है। ठीक है, तो यही सही है कि यही विशेषण नहीं है, विशेष से है, लेखन विशेष से है। तो सी आंसर इसका सही है। जो विश्वासी है, विश्वासी एक विशेषण है, इसका जो
विशेष से होता है विश्वास होता है, विश्वास, ठीक है, विश्वास जो है यह विशेष से है, तो याद रखिएगा इसको। 55वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोल है, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो पृथ्वी गोल है तो कैसी है? गोल है तो क्या इसका बता रहा है? तो गुण बता रहा है इसका, तो सी है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 56 है कि एक विशेष शब्द है, तो विशेष शब्द हमको बताना है, तो बिहारी है, ब्याह है, रथी है, रिहा है, तो इसमें विशेष शब्द हमको पहचानना है, ठीक है। तो जो बिहारी है वो विशेषण होता है, उसका विशेष से होता है बिहार, ठीक है, विशेष से होता है बिहार, उसका बिहारी उसकी विशेषण है, विशेषता है, बिहार की विशेषता बिहारी है। ब्याह जो होता है ब्याहता होता है, इसका ब्याह का ब्याहता होता है, ठीक है। तो जो ब्याह है वो विशेष शब्द है और उसकी विशेषता ब्याहता होता है, तो बी आंसर सही है, ब्याहता। रथी जो है यह विशेषण है, किसका विशेषण है? रथ का जो है विशेषण रथी होता है। और रिहा जो है विशेषण है, इसका विशेष से क्या होता है? तो रिहाई, ठीक है, रिहाई, तो इसका बी आंसर सही, याद रखिएगा। 57 और क्वेश्चन है कि व्यावहारिक विज्ञान समाज विज्ञान, व्यावहारिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों में मापन और परिमापन का बहुत अधिक महत्व है, तो इसमें कौन कौन सा पूछ रहा है कि कितने इसमें विशेषण यूज हुए हैं? तो व्यवहारिक जो होता है वो भी विशेषण है, व्यवहारिक विज्ञान तो व्यवहारिक जो है विशेषण है, और समाज विज्ञान तो समाज जो है ये भी विशेषण है। मापन और परिमापन का बहुत अधिक, तो बहुत अधिक तो मतलब अधिक क्या है? ये भी विशेषण है, और बहुत है तो अधिक का भी है, तो अधिक का जो विशेषता बता रहा है वो बहुत है, तो इसमें 4 विशेषण है, ठीक है, 1 2 3 4 विशेषण है, तो डी आंसर से ये 4 विशेषण इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का कि एक विशेष से पद है, तो कौन सा जो है एक विशेष से पद है इसमें? तो जो परखी होता है, परखी विशेषण होता है किसका? परख का, परख का विशेषण जो है परखी होता है, तो परख क्या हो गया? विशेष से हो गया, विशेष से हो गया, तो इसलिए पहला सही नहीं है। पेय जो होता है ये भी विशेषण होता है, किसका? पेय का, या पान का, या पानी का, ठीक है, पान या पानी का जो विशेष से होता है ये विशेष से है, इसका विशेषण पेय होता है, ठीक है। तो विचित्र जो होता है, और विचित्र जो है विशेषण है किसका? किस विशेष का? तो वैचित्र का, वैचित्र, ठीक है, वैचित्र का विशेषण क्या है? विचित्र होता है, तो ये भी सही नहीं है। तो पूछा है विशेष से हमको, तो दरिद्र होता है, दरिद्र, तो दरिद्र जो होता है यही विशेष से शब्द है, इसका विशेषण दरिद्र होता है, ठीक है। तो डी आंसर इसका सही है कि विशेष से पद बस दरिद्र है, ये विशेष पद है, विशेष से पद, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष से विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? तो गलत हमको बताना है, तो भक्ति का भक्त होता है, ये सही, भक्ति भक्त ये विशेष से विशेषण है, भक्ति और भक्त जो है विशेष विशेषण है, ये ठीक है। लक्षण और लाक्षणिक जो है यह विशेष से विशेषण ये भी है। संताप और संतप्त जो है विशेष से विशेषण है। वर्णित और वर्णन, जो वर्णित और वर्णन है तो ये विशेषण हो गया इसमें, और यह विशेष से हुआ है, ठीक है। तो डी वाला आंसर सही है, यही गलत युग्म है, विशेष से विशेषण नहीं है, ये विशेषण विशेष से हो गया है, तो डी आंसर इसका सही हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो विशेषण शब्द हमको पहचानना है इसमें, तो चुनाव जो है यह विशेष शब्द है, किसका? चुनिंदा का, चुनिंदा विशेषण शब्द है, उसका जो विशेष से है वो चुनाव होता है। छेदन जो है ये विशेष शब्द है, किसका? छिन्न का, छिन्न का जो है विशेषण, छिन्न का जो विशेष से होता है छेदन होता है, ठीक है। तो आसीन जो है, आसीन एक विशेषण शब्द है, तो यही विशेषण है, सी आंसर सही है इसका। विशेषण शब्द हमको पहचाना था, तो जो आसीन है वो विशेषण है, इसका जो विशेष से होता है वो आसन होता है, ठीक है।
खतरा जो है यह विशेष शब्द है खतरा, इसका जो विशेषण होता है खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हो गए हैं। अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ज़रूर कमेंट करिए। अगर सीरियस स्टूडेंट हैं आप आर ओ के तो ज़रूर कमेंट करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।